श्री राम कथा के माध्यम से हम आप सभी लोग 9 दिवस में श्री भरत जी महाराज को प्राथमिक रूप में स्मरण कर रहे हैं और मूल कारण आपको पता है। हमें ऐसा लगता है कि श्री भरत जैसा पात्र दूसरा हुआ ही नहीं और भविष्य में होगा ये भी कहना मुश्किल है। इतना दिव्य प्रेम, इतना समर्पण, इतना अटूट विश्वास और महाराज त्याग की प्रतिमूर्ति श्री भरत जी महाराज, जिनके मन में भी कभी कहीं से स्वार्थ ने प्रवेश नहीं कर पाया, वो श्री भरत जी महाराज। समाज के बड़े बड़े लोग, समाज के तपस्वी लोग, समाज के ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग, महाज्ञानी लोग भी श्री भरत जी के प्रेम की परिकल्पना करने में असमर्थ हो गए। और मानसकार तो कह रहे हैं कि श्री राम और श्री भरत जी का जो अद्भुत भ्रातृ प्रेम है, जो अद्भुत त्याग है, जो समर्पण है, जो एक दूसरे पर विश्वास है, उसको सोचने के लिए बुद्धि क्या, मन भी विधाता का, शिव का और भगवान नारायण का मन भी वहां नहीं पहुंच सकता जहां श्री भरत जी का प्रेम भाव है। आगम स्नेह भरत रघुबर को, 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 जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को, जाना जाए मन विधि हरि हर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरि हर। और हमने जो बात कही, श्री भरद्वाज जैसे तपस्वी, भरद्वाज जी महाराज कोई साधारण नहीं है। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। श्री भरत जी महाराज की जिस समय यात्रा हुई और भरत जी महाराज प्रयाग की भूमि में प्रवेश करके आए, कहत राम सिय राम, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। श्री भरत की अद्भुत झांकी है। एक क्षण के लिए बस मन से कल्पना भर करें, हृदय में राम की ही झांकी, मुख में राम सिय, सीताराम सीताराम का जाप, नेत्रों में भगवान के प्रेम के प्रेमाश्रु और शरीर का रोम रोम पुलकित भरत जी का। चरणों में छाले पड़ गए, लेकिन भरत जी को उन छालों की अनुभूति भी नहीं है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब प्रवेश किया प्रयाग में, यहाँ प्रयाग की भूमि में श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम में आगमन हुआ भरत जी महाराज का। अनेक अनेक महात्माओं ने सुना भरत जी आए हैं, सो महाराज महात्मा लोग समाधि को छोड़ करके आने लगे। भरद्वाज जी के मन में चिंता हुई, इतना बड़ा मेहमान आया है, अतिथि आया है, तो जितना बड़ा अतिथि हो उसका स्वागत भी
उतना बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा पाहुना उतना बड़ा स्वागत। भरद्वाज जी महाराज के मन में थोड़ी चिंता हुई कि भरत जी का स्वागत कैसे करें, महात्मा लोगों के पास क्या है। लेकिन मानस में दर्शन आया। आज भरद्वाज जी के मन में चिंता हुई, एक भाव बना, भरत जी का स्वागत दिव्यता से होना चाहिए। तो महाराज रिद्धि सिद्धि आकर के उपस्थित हो गई। रिद्धि सिद्धि हाथ जोड़ करके खड़ी है। महाराज हमें आदेश करिए, हमें क्या करना है। महात्मा भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन राम जी के छोटे भाई भरत जी का आगमन हुआ है, उनका अच्छा एक चीज मानस में आप लोगों ने पढ़ी हो, राम जी भी यहाँ आए हैं। एक रात्रि भगवान ने यहाँ विश्राम किया है भरद्वाज जी के आश्रम में। लेकिन जो लोग मानस पढ़ते हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं, उनको नहीं मिलेगा कि राम जी आए तो कहीं भरद्वाज जी को सोचना पड़ा हो कि बड़ा स्वागत करना है। कोई ज्यादा बड़ा स्वागत नहीं किया। राम जी सहजता से एक रात्रि रहे भी भरद्वाज जी के आश्रम में, प्रयाग में। लेकिन आज भरत जी आए हैं तो बहुत बड़ा स्वागत किया महात्मा ने। तपस्या के बल पर रिद्धि सिद्धि को उपस्थित किया और महात्मा ने जो साधन, जो सुख भोग उपलब्ध कराए, मानसकार तो कहते हैं वो सुख स्वर्ग में भी नहीं है। देवताओं ने भी कभी कल्पना में उन सुखों की अनुभूति नहीं की जो सुख आज महात्मा ने तपस्या के बल पर अपने आश्रम में प्रकट किए। या तो ये मान ले महाराज, देवताओं का जो सुख है वो भोग है, और यहाँ भरद्वाज जी ने जो सुख उपलब्ध कराए हैं वो योग की ताकत से उपलब्ध कराए हैं, भोग नहीं है उसमें। मुनि ही सोचे पाहुन बढ़ने वाता, मुनि सोचे पाहुन बढ़ने वाता, तस पूजा चाहिए जस देवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई, आयसु होयसु करहि गुसाई। देखो, दो शब्द साहित्य में आते हैं, एक शब्द उपयोग और एक शब्द उपभोग। और अधिकांश लोग इन दोनों शब्दों का उपयोग, इन दोनों शब्दों का कहीं ना कहीं यूज एक ही तरीके से कर लेते हैं। आप सबने सुना होगा, उपभोग और उपयोग दो शब्द हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों का अध्यात्म में बड़ा अलग अर्थ है। कैसे? एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं, इसी से समझ लो बस।
उपभोग में भोग शब्द जुड़ा है और उपयोग में योग शब्द जुड़ा है। भोग से कहीं ऊंची स्थिति योग की होती है। और महाराज, स्वर्ग में जो मिलते हैं वो भोग मिलते हैं, यहाँ महात्मा ने जो खड़े किए हैं वो योग के बल पर खड़े किए हैं। रिद्धि सिद्धि ने इतना बड़ा, स्वर्ग से भी बड़ा वैभव खड़ा कर दिया। श्री भरत जी महाराज समाज के सहित आश्रम में हैं, लेकिन एक क्षण के लिए सोच कर देखो, भरत जी को लग गया ये महात्मा की तपस्या का बल है, ये महात्मा की साधना का बल है। और यहाँ उपयोग तो ठीक है, उपभोग नहीं होना चाहिए। तो भरत जी ने तो सबको कह दिया, आप अपनी रुचि के अनुसार उपयोग करो, उसका उपभोग मत करना। लेकिन भरत जी महाराज क्या करते हैं? मानसकार एक बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार। श्री भरत जी चकवा है और ये जो संपत्ति खड़ी की महात्मा ने ये चकवे है। और ऐसा विश्व में उदाहरण है चकवा चकवी का कि रात्रि में ये कभी मिलते नहीं है। तो महाराज एक बार किसी को लगा कि मिलाना तो है ही, तो एक पिंजड़े में दोनों को बंद कर दिया। लेकिन सुबह होकर के देखा ना तो प्रकृति का जो नियम था वही सत्य निकला। सुबह एक पिंजड़े में चकवा और चकवी बंद तो थे, बाहर निकल नहीं सकते थे, लेकिन दोनों एक ही पिंजरे में एक दूसरे की तरफ पीठ दे करके बैठे थे। कहीं ना कहीं चिंतन करके देखो, महात्मा ने जो वैभव खड़ा किया ना, उसके पीछे हमें जो लगता है एक साधु की परीक्षा भी थी। संत भी तो परीक्षा लेता है साधक की। तो लगा भरद्वाज जी को कि भरत जी के मन में जो भगवान के प्रति प्रेम है, भरत जी के मन में जो त्याग है, वो कितना सच्चा है, उसका एक परीक्षण भरद्वाज जी ने किया। लेकिन जैसे ही देखा ना तो महाराज संपत्ति रूपी चकवी भरत रूपी चकवे को आकर्षित नहीं कर पाए। और तब मुनि मंडली के बीच में भरत जी महाराज बैठे। जीवन में यदि संपत्ति की चाह आ गई तो संबंध बिगड़ जाएंगे, ध्यान देना। संबंध एक बार बिगड़ गए तो दोबारा बनाना मुश्किल हो जाएगा। संपत्ति तो दोबारा कमा सकते हो, लेकिन संबंध दोबारा कमाना बड़ा मुश्किल है। प्रेम एक बार टूट गया ना तो कहते हैं उसमें जोड़ने पर भी गांठ पड़ जाती है, दोबारा जुड़ता नहीं। तो भरत जी महाराज संपत्ति की ओर मन से भी एक बार चिंतन भी नहीं किया। जब भरद्वाज जी ने भरत जी की वो स्थिति देखी, अनेक अनेक महात्माओं के बीच में भरत जी बैठे हैं और भरद्वाज जी ने देखा कि भरत जी का सिर नीचे झुका। 1 घंटा हो गया, सभी महात्मा बोल रहे हैं, भरद्वाज जी बोल रहे हैं, पर भरत जी एक शब्द नहीं बोले। नीचे नजर है, आंख से अश्रुधारा बह रही। भरद्वाज जी की दृष्टि पड़ी, भरत जी आखिरकार बोलते क्यों नहीं? और तब भरत जी के मन की स्थिति भरद्वाज जी को समझ आई। शायद इसलिए भरत नहीं बोल पा रहे हैं। भरत को लगेगा कि अभी मैं कुछ कहूं तो महात्मा मुझसे प्रश्न करेंगे कि ये सब जो हुआ वो कैसे हो गया। राम वनवासी हो गए, आपके पिता स्वर्गवासी हो गए, अभी कोई तो महात्मा मुझसे पूछ लेगा। और भरत जी इसीलिए मौन है कि बोलूं तो क्या बोलूं, उत्तर दूं तो क्या दूं। लेकिन महात्मा भरद्वाज जी ने भरत जी की मनस्थिति समझी। भरद्वाज जी ने कह दिया, भरत चिंता मत करो, हमें सब पता है। लगा जब हम ये कहेंगे कि हम आपसे कुछ नहीं पूछने वाले, हमें सब पता है, तो भरत जी को लगेगा कि जिसे सब पता है उससे संकोच करने की अब क्या जरूरत। तो भरत कुछ बोलेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। भरत जी का जो सर नीचे झुका था संकोच में, महात्मा कुछ पूछ ना लें, कैसे घटना हुई, क्या हुआ। और जब भरद्वाज जी बोले हमें पता है, सो भरत जी का सर और झुक गया।
जिसे पहले से सब पता है कि मेरे कारण ये सब कुछ हुआ है, उसके सामने अब बोलूं तो कैसे बोलूं। भरत जी को लगा और ज्यादा सिर दुख है। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू। बोले ऋषि लखशील संकोच, बोले लखशील संकोच, सुनहु भरत हम सब सुधि पाए, विधि करतब पर कछु न बसाए। सुनहु भरत हम सब सुधि पाए, विधि करतब पर कछु न बसाए। आज महात्मा भरद्वाज जी जैसे तपस्वी संतों की सभा में, प्रयाग की भूमि में, त्रिवेणी के संगम पर भरत जी को बोले, भरत जी आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं, हमें सब कुछ पता है क्या घटना हुई। तो भरत जी का सिर और झुक गया। जब सब पता है तो इन महात्माओं के मन में मेरे लिए कितना क्या क्या भाव उठ रहा होगा। मोहि समान को पाप निवास। लेकिन महात्मा भरद्वाज जी ने सोचा कि भरत जी तो और संकोच में आ गए। एक बड़ी बढ़िया बात कही। भरद्वाज जी बोल पड़े भरत जी की ओर देख करके, अरे भरत, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो हुआ ना उसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं थी, आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। लगा महात्मा को शायद भरत अब संकोच छोड़ दें, अब कुछ बोलें। विधि करतब पर, विधाता का ऐसा ही नियम था, होना था, हो गया। लेकिन श्री भरत का संकोच फिर भी दूर नहीं हुआ। महात्मा बोले, तुम गलाने जन जिए करो, आपको ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है, समुझे मातु करतूत। लेकिन भरद्वाज जी बोल गए कि भरत जी आपकी माता ने ऐसा किया था ना, इसलिए आपका कोई दोष नहीं है, आपको कोई भी ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं, कैकेयी का दोष है। श्री भरत का सर और झुक गया। जिसकी माँ ने ये सब किया है उसका दोष कैसे नहीं। भरद्वाज जी ने बात बदल दी, तात कैकेयी ही दोष नहीं। अभी 1 मिनट पहले कहा ना, ये सब माँ की करतूत समझ करके गिलानी मत करो, पर भरत जी और संकोच में गड़ गए, मेरी माँ ने ये सब किया। भरद्वाज जी ने कहा, भरत, तात कैकेयी ही दोष नहीं, कैकेयी को भी कोई दोष नहीं है, आपकी माता का भी कोई दोष नहीं है, आपको ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। श्री भरत जी ने भरद्वाज जी की ओर देखा, महाराज कैकेयी का दोष कैसे नहीं है। भरद्वाज जी बोल पड़े, गई गिरा मति भूत। अरे साक्षात सरस्वती ने ही बुद्धि बिगाड़ दी थी तो ये सब हो गया। ना कैकेयी का दोष है भरत, ना आपका दोष है, जो होना था, जो प्रारब्ध था वो घटित हो गया। श्री भरद्वाज जी बोले, भरत, हम आपको एक बात कहें, हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे तपस्वी लोग साधना करते हैं, साधना का एक फल होता है, एक परिणाम होता है। श्री भरत से बोले हैं, और भरत आप जानते हो, हमने जो तपस्या की, हमने जो साधना की, उस साधना का फल राम दर्शन के रूप में हम महात्माओं को प्रयाग की भूमि में मिला। साधना का फल तो भगवत दर्शन ही है, इससे ज्यादा बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तो भरद्वाज जी बोले, हमने जो साधना की उसका फल, एक रात्रि राम जी ने हमारे आश्रम में विश्राम किया था,
लक्ष्मण जानकी सहित भगवान का जो दर्शन मिला तो हमारे जीवन भर की साधना फलित हो गई। लेकिन भरद्वाज जी ने दूसरी बात जो कही भरत के सामने, प्रयाग के सब संतों के सामने, भरत जी लेकिन आज मैं संत समुदाय में कहना चाहता हूं, अभी तक एक प्रकृति का नियम था, एक वृक्ष बड़ा होता है, उसमें पुष्प आता है, पुष्प के बाद फल आता है, और फल आने के बाद कोई और क्रिया नहीं होती। फल आ गया मतलब सब खत्म, इसके बाद तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आज भरद्वाज जी बोले, आज वृक्ष में पुष्प निकला, पुष्प में फल लगा और फल में भी फल लगा। सो भरद्वाज जी जब बोले, हजारों संत भरद्वाज जी की ओर देखने लगे। भरद्वाज जी कहना क्या चाहते हैं? भरत जी के सामने एक तपस्वी, एक साधक, एक सिद्ध महात्मा बोले, भरत जी हमारी साधनाओं का फल राम दर्शन के रूप में हमें मिल गया था और इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं था। भगवत दर्शन सब सर्वोपरि है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, राम दर्शन का भी कोई फल है तो भरत आपका दर्शन कर लेना है। भगवान के दर्शन से भी श्रेष्ठ अगर कुछ है तो भरद्वाज जी बोले हैं, भरत तुम जैसे प्रेमी का दर्शन कर। भरत जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ी। हजारों महात्माओं के मध्य में भरत रोए। भरद्वाज जी बोले, भरत ये मैं केवल शब्दों की परिभाषा नहीं दे रहा हूं, ये मैंने राम जी के हृदय में जो तुम्हारा प्रेम देखा, जो मैंने अनुभूति की। भगवान एक रात्रि रुके और रात्रि भर मैंने भगवान के मुख से भरत की चर्चा सुनी, और जब जब भरत नाम आया तब तब राम जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। भरत मैं एक बात कहूं निसंकोच भाव से, मुझे ऐसा लगता है सृष्टि में राम को प्रेम करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन भरत आप जैसा राम जी के हृदय में और कोई प्रेम पात्र नहीं है। भरद्वाज जी बोले, सुनहु भरत हम बर मन माहि, सुनहु भरत रघु बर मन माहि, सुनहु भरत रघु बर मन माहि, सुनहु भरत रघु बर मन माहि, प्रेम पात्र तुम समय को नाही, प्रेम पात्र तुम को नाहि, प्रेम पात्र तुम समय को नाही, पात्र तुम को नाहि। एक सच्चा सिद्ध महात्मा जब बोलता है तो महाराज उसके हृदय से वाणी निकलती है। भरत जी के प्रति भरद्वाज जी बोले, प्रयाग की पावन भूमि में भरत प्रेम पात्र तुम सम को नहीं। भगवान श्री राम को प्रेम करने वाले तो हजारों लोग हैं, लेकिन भरत भगवान का जितना प्रेम तुम्हारे ऊपर है वो पात्र दूसरा कोई नहीं। कैसे पता चला? तो भरद्वाज जी बोले कि जब राम जी रात्रि में सोए, भरद्वाज जी के शब्द हैं, निशि सब तुम ही सराहत बीती। भगवान को रात्रि भर नींद नहीं आई और किसी किसी कारण को लेकर के, किसी किसी घटना को लेकर के कभी श्री जानकी जी से चर्चा करते हैं, कभी लक्ष्मण से चर्चा करते हैं, और कहीं ना कहीं सोच कर देखो, जिसके आश्रम में परमात्मा ही पधारे होंगे उन भरद्वाज जी को नींद आई होगी क्या?
तो भरद्वाज जी तो रात्रि भर सुनते रहे। भरत कभी किसी बहाने से श्री जानकी जी से भरत की चर्चा करते हैं भगवान, कभी किसी बहाने से लक्ष्मण से भरत की चर्चा करते हैं, और पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, एक क्षण के लिए भी राम जी सोए नहीं। और भरद्वाज जी बोले, इससे ज्यादा क्या होगा। जिस समय प्रयाग की पुण्य भूमि में श्री भगवान आए, त्रिवेणी स्नान करने के लिए भगवान गए, और जिस समय त्रिवेणी में स्नान किया, राम जी स्नान करने के बाद तीर्थों की एक परंपरा है, वहां स्नान के बाद संकल्प किया जाता है। तो भगवान ने भी संकल्प किया, पूजन किया, और भरद्वाज जी बोले, भरत जिस समय संकल्प में वेद मंत्र बोला जा रहा था और महात्मा लोग भगवान को संकल्प करा रहे थे, उस समय जिस समय भरत खंडे शब्द आया, भगवान मूर्छित होकर के गिर पड़े प्रयाग की भूमि में। भरत खंडे शब्द आया और भरत का स्मरण हुआ, और भगवान का रोम रोम भरत के प्रेम में डूब गया। श्री भरद्वाज जी बोले हैं, भरत मैंने इतना प्रेम पात्र भगवान के हृदय में और किसी को पाया नहीं आज तक। जाना मरा नहात प्रिया, जाना मरा नहात प्रिया, मगन हूँ ही तुमरे अनुरागा, मगन होहि तुमरे अनुरागा, मगन हूँ ही तुमरे अनुरागा। मगन होहि तुमरे अनुरागा। और तब जो मैंने भगवान की स्थिति देखी, भरद्वाज जी बोले, उसका साक्षात प्रत्यक्ष दर्शी में था, और उस प्रमाण पर कह सकता हूं, भरत दुनिया पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, संसार वाले भरत को कितना ही गलत समझ लें, लेकिन मैं कह सकता हूं भगवान श्री राम के हृदय में जो भरत का स्थान है, वो स्थान कभी किसी को मिल ही नहीं सकता। भरद्वाज जी बोले हैं, वो स्थान किसी को नहीं मिल सकता। भरत जी सामने बैठे हैं और भरद्वाज जी बोलते जा रहे हैं। इतनी प्रशंसा भरद्वाज जी ने की है, महात्मा के मुख से एक शब्द भी मिल जाए तो महाराज आशीर्वाद समझ लेना। सच्चा महात्मा किसी को देता नहीं है आसानी से। जो बांटते हैं ना, जो कहते हैं हमारे पास आ जाओ कृपा ले जाओ, उनके पास कृपा है भी नहीं, और जो सच्चा महात्मा है वो इतनी आसानी से देता भी नहीं। उसके लिए तो प्रणिपात, कभी प्रणिपात होना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तब जाकर के महात्मा के हृदय में स्थान बनाओगे, तब महात्मा की कृपा मिलती है, ऐसे नहीं मिलती महाराज। आज भरद्वाज बोले हैं, भरत जी मैं प्रयाग की वाणी में, प्रयाग की भूमि में एक बात कहना चाहता हूं। भरत जी ने हाथ जोड़ दिए। यद्यपि तो आप जो बोल रहे हैं उसका अधिकारी पात्र मैं नहीं हूं, लेकिन आपका आशीर्वाद जिस रूप में मुझे मिले मुझे स्वीकार है। भरद्वाज जी बोले, मुझे ऐसा लगता है भरत, यद्यपि तुम राज सिंहासन को स्वीकार कर लेते तब भी कोई गलत नहीं था। लौकिक रीति से भी, वैदिक रीति से भी, लोक व्यवहार में भी और शास्त्र के अनुसार भी नीतिगत था, अगर यदि आप सिंहासन स्वीकार कर लेते। लेकिन अगर आपने सिंहासन स्वीकार नहीं किया तो श्री भरद्वाज जी बोले, ये हम जैसे महात्माओं को सीख देने के लिए, हमें लगता था हम बड़े त्यागी हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन भरद्वाज जी भरत जी के सामने बोले हैं, आपका त्याग देखकर हमें त्याग की प्रेरणा मिलती है। हम जैसे
त्यागियों के लिए भी आपका जीवन आदर्श है। भरत जी को बोले हैं, आपने जो राज सिंहासन छोड़ा ना, वो हम कभी त्याग नहीं कर पाए, वो त्याग जो आपने किया। और स्पष्ट कहा, भरत जी आज तक हजारों लोग मेरे पास आते थे, राम प्रेम किसे कहते हैं, और तब मैं लोगों को समझाता था, जिस रूप में शब्द के बदले शब्द ही तो जाता था। कोई पूछे राम प्रेम क्या है, तो समझाने वाला उसे अलग अलग तरीके से बताएगा, ऐसा ऐसा राम प्रेम। लेकिन आज भरद्वाज जी बोले, अभी तक जो लोग मुझसे पूछने आते थे राम प्रेम कैसा होता है, मैं उनको शब्द के बदले शब्द ही देता था। पर अब अगर कोई आए और मुझसे पूछे कि राम प्रेम कैसा होता है, तो मैं आज प्रयाग की भूमि में स्पष्ट रूप से घोषणा करूं, अगर आज के बाद कोई मुझे पूछे राम प्रेम कैसा, तो मैं कहूंगा भरत जैसा ही राम प्रेम होता है। भरत मतलब राम प्रेम ही साक्षात दो हाथ दो पैर लेकर के, मनुष्य का रूप लेकर के, भगवान का प्रेम ही अवतार लेकर आ गया। ऐसा मैं अब लोगों को प्रत्यक्ष दिखा सकता हूं। राम प्रेम मतलब साक्षात भरत। तुम तो भरत मोर मत एहु, मोर मत धरे दे जन राम सनेहु, धरे जन राम सनेहु, धरे दे जन राम सनेहु। धरे जन राम सनेहु। महाराज, राम प्रेम शब्दों में नहीं कहा जाता, अनुभूति का विषय। और इसलिए भरद्वाज जी ने जो अनुभव किया, भरत के हृदय में भ्रातृ प्रेम का अद्भुत दर्शन। अक्सर संत लोग कहते हैं, भगवान के प्रेमी लोग कहते हैं, जिस जिसको भगवान की ये प्रेम की अद्भुत अनुभूति हो गई ना, उसका जीवन दिव्य हो गया महाराज। और वो तो एक ही चीज चाहते हैं, बस राम स्मरण, राम प्रेम में खोए रहे, और कुछ नहीं।